मूवी की स्टार्टिंग जूलियट नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि एक नर्स है और हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में काम करती है। वही रात में जब जूलियट अपने होटल में थी, तब हम देखते हैं कि जूलियट किसी के बारे में सोचकर सो नहीं पा रही है। दरअसल जूलियट का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, जिससे वो फिलहाल थोड़ा डिस्टर्ब है। इसके बाद अगले दिन जूलियट रेंटल अपार्टमेंट देखने के लिए जाती है, लेकिन उसे वो अपार्टमेंट कुछ खास पसंद नहीं आता और फिर थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरा अपार्टमेंट के लिए कॉल आता है। इसलिए जूलियट उस अपार्टमेंट को देखने वहां पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात अपार्टमेंट के मालिक मैक्स से होती है। अपार्टमेंट को देख जूलियट को वो बहुत पसंद आता है, लेकिन वो अपार्टमेंट काफी बड़ा था, इसलिए जूलियट को लगता है कि इस फ्लैट का रेंट काफी ज्यादा होगा। लेकिन मैक्स से पूछने पर मैक्स उससे काफी कम रेंट बताता है। इस पर जूलियट पूछती है कि इतने बड़े अपार्टमेंट का इतना कम रेंट क्यों है, जिस पर मैक्स बताता है कि बिल्डिंग के नीचे से ट्रेन गुजरती है, जिससे लोगों को काफी डिस्टर्बेंस होती है और इसीलिए इस अपार्टमेंट का रेंट काफी कम है। हालांकि जूलियट को इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए वो उस अपार्टमेंट को रेंट पर लेकर वहां पर शिफ्ट हो जाती है। इसी दौरान जूलियट की मुलाकात मैक्स के ग्रैंडफादर से होती है, जिनके साथ बात करते वक्त जूलियट को उनका बर्ताव काफी अच्छा लगता है। अब जूलियट वहां पर रहना चालू कर देती है, पर एक रात जब वो सो रही थी तब उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है, मगर जब वो चेक करती है तब उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। ये देख वो सोने चली जाती है, पर तभी हम खिड़की के पास एक आदमी की परछाई देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई आदमी जूलियट पर छुपके से नजर रख रहा है। अगले दिन जूलियट को अपने अपार्टमेंट के बाहर गिफ्ट मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये जरूर मैक्स का काम होगा, इसलिए वो मैक्स को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है। लेकिन मैक्स कहता है कि वो गिफ्ट मैंने नहीं बल्कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें दी है। ये जान जूलियट मैक्स के ग्रैंडफादर को थैंक्स बोलती है, जहाँ पर ग्रैंडफादर बातों बातों में जूलियट को अपने साथ टाइम स्पेंड करने को कहते हैं, जिसे सुन जूलियट काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसके कुछ दिनों के बाद जब जूलियट अपने एक फ्रेंड के साथ आर्ट एग्जीबिशन में थी, तभी वहां पर मैक्स भी था और फिर जूलियट भी उससे मिलती है। फिर वो दोनों वहां पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं और जूलियट मैक्स को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, जिस पर मैक्स भी मान जाता है। इसके बाद वो लोग घर जाते वक्त काफी ज्यादा बातें करते हैं, जिसके कारण उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूलियट का एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका नाम जैक है, वो उन दोनों को दूर से देख रहा है। वही घर पहुंचने पर जूलियट इमोशनल होकर मैक्स को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे रोक लेता है, जिससे जूलियट को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मैक्स को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। इसके अगले दिन जब जूलियट हॉस्पिटल में थी, तभी उसे मैक्स का कॉल आता है, जो उसे आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर हम सीधे जूलियट को मैक्स के घर पर डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जूलियट बातों बातों में मैक्स को बताती है कि मुझे कई सालों के बाद घर जैसा महसूस हो रहा है और ये भी तुम्हारे कारण हो रहा है। मैक्स जब ये बात सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है। आगे जूलियट मैक्स से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। इस पर मैक्स जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कभी भी इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिला। मेरा ज्यादातर टाइम घर की देखभाल और फिर ग्रैंडफादर की देखभाल में ही बीत जाता है और इसीलिए मुझे किसी को डेट करने का समय नहीं मिलता। वहीं डिनर खत्म होने के बाद जब मैक्स वहां से जा रहा था, तभी जूलियट अचानक से उसे किस करने लगती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मैक्स जूलियट को पहले से ही जानता था। दरअसल जब वो अपने ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर आया था, तब उसने जूलियट को वहां पर देख लिया था। साथ ही में वहां उसे पता चल गया था कि जूलियट एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है, इसलिए मैक्स ने जूलियट को अपने अपार्टमेंट को रेंट पर देने के लिए कॉल किया था। यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि जिस आदमी की परछाई हमने जूलियट के घर में देखी थी, वो दरअसल मैक्स ही था। मैक्स ने अपने इस बिल्डिंग को कुछ इस तरह से रेनोवेट किया था, जिससे वो कभी भी छुपके से जूलियट के घर पर आ सकता था और जब से जूलियट इस अपार्टमेंट में रह रही है, वो हर रात उसके बेडरूम में आकर उसे सोता हुआ देखता है। अब मैक्स के इन हरकतों से हम समझ पाते हैं कि वो एक तरह से जूलियट को लेके ऑब्सेस हो गया है। वहीं प्रेजेंट में जब जूलियट मैक्स के काफी क्लोज आ गई थी, तब एकदम से जूलियट मैक्स को कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। दरअसल जूलियट अभी भी अपने ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पाई थी और ये बात जब वो मैक्स को बताती है, तो मैक्स बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन वो जूलियट का पीछा करते हुए सुपरमार्केट में आ जाता है। यहाँ पर जब जूलियट मैक्स को दिखती है, तब वो उससे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे मेरे एक्स को बुलाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये सुन मैक्स ऐसे बर्ताव करता है जैसे कि उसे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी यही चाहता है। उसी रात जब जूलियट सो रही थी, तभी मैक्स वहां आकर उसे किस करता है, जिसके कारण जूलियट की नींद टूट जाती है और ये देख मैक्स तुरंत वहां से निकल जाता है। आगे जूलियट पूरे घर में कुछ ढूंढने लगती है, जिस दौरान उसे एक खाली कमरा मिलता है और उसी कमरे में मैक्स छुपा हुआ था। दरअसल ये वही कमरा है जहाँ से मैक्स जूलियट के घर में आया जाया करता है। यहाँ पर मैक्स की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो पकड़ाने से बाल बाल बच जाता है। इसके बाद अगले दिन जूलियट मैक्स को उस खाली कमरे के बारे में बताती है, तो मैक्स उसे ठीक करने के लिए पूरा दिन वहीं पर रुकता है और काम खत्म होने के बाद वो जूलियट की चीजों को छूकर उसे अपने साथ इमेजिन करने लगता है। इसके कुछ टाइम बाद जूलियट घर आती है और जब वो खाना बना रही थी, तब मैक्स उसे चुपके से देखता है और उसे पता चलता है कि आज रात जैक जूलियट के साथ डिनर करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद जब जूलियट आसपास नहीं थी, तब मैक्स किचन से होते हुए घर में आ जाता है और तभी जैक्स भी अपने पेट कुत्ते के साथ वहाँ पर आता है। जैक को देख मैक्स तुरंत फिर से वहाँ पर छुप जाता है, लेकिन जैक का कुत्ता उसे देख लेता है और उस पर भौंकने लगता है। मगर इस चीज पर जैक और जूलियट ज्यादा ध्यान नहीं देते और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद
बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और संबंध बना बैठते हैं। मैक्स छुपकर ये सारी चीजें देख रहा था और ये सब देख उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। फिर थोड़ी देर बाद जैक जूलियट को कहता है कि उसे थोड़ा काम है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स गुस्से के चलते जूलियट की वाइन में कोई दवाई मिला देता है जिसे जूलियट पी लेती है। वहीं जब रात में जूलियट सो रही थी तभी मैक्स वहाँ आकर उसे टच करने लगता है, लेकिन इससे जूलियट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे हम समझ पाते हैं कि मैक्स ने वाइन में नींद की दवाई मिलाई थी। अब अगली सुबह जूलियट काफी देर से उठती है जिस वजह से वो हॉस्पिटल जाने के लिए काफी लेट हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में जब जूलियट अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही थी तभी हमें पता चलता है कि जूलियट पिछले कई दिनों से काम पर लेट आ रही है। साथ ही में उसे लगता है कि अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब हो रहा है, जिसके चलते अगले दिन वो अपने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल कराती है और इसके बारे में मैक्स को कोई खबर नहीं होती। दूसरी तरफ मैक्स अपने ग्रैंडफादर को ड्रग्स का ओवरडोज देकर जान से मार देता है क्योंकि वो अक्सर मैक्स को भला बुरा कहा करते थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि मैक्स कितना सनकी आदमी है। फिर रात होने पर मैक्स जूलियट और जैक को एक साथ देखता है जिसके कारण उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब जैक घर वापस जा रहा था तब मैक्स उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। इस तरफ जूलियट घर आकर कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक करती है लेकिन उसमें उसे कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए वो कंप्यूटर बंद करके वाइन पीने लगती है जिसमें मैक्स ने वही नींद वाली दवाई मिलाई हुई थी। अब वाइन पीकर जूलियट गहरी नींद में सो जाती है और फिर मैक्स वहाँ आकर वही सब करने लगता है जो वो किया करता था, लेकिन इस बार जूलियट को एकदम से होश आ जाता है और ये देख मैक्स तुरंत सिरिंज से जूलियट के बॉडी में ड्रग्स डाल देता है, जिसके कारण जूलियट फिर से बेहोश हो जाती है और मैक्स वहाँ से चला जाता है। अब ड्रग्स के कारण अगले दिन जूलियट फिर से देर से उठती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगती है। इसी दौरान उसे बेड के नीचे इंजेक्शन की कैप दिखती है जिसे देख वो समझ जाती है कि रात में जरूर कोई उसे ड्रग्स दे रहा है। आगे वो हॉस्पिटल जाकर अपना खून और यूरिन टेस्ट करवाती है ताकि वो पता लगा सके कि कहीं उसके बॉडी में ड्रग्स तो नहीं है। इसके थोड़ी देर बाद उसे जैक का मैसेज आता है कि वो आज रात उसके घर डिनर करने के लिए आने वाला है। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं, वो जूलियट के घर में आकर उसकी चीजों को टच करने लगता है। इसी दौरान जैक भी वहाँ डिनर के लिए आ जाता है और उसकी आने की आवाज सुन मैक्स अलर्ट हो जाता है। वहीं डिनर का सामान रखते वक्त जैक को एक कमरे में सीक्रेट दरवाजा मिलता है और जब वो उसे देख रहा था तभी हम उसके पीछे मैक्स को देखते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम जूलियट को देखते हैं जिसकी रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट पढ़कर उसे पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स है, यानी कि उसका शक सही निकला। अब वो समझ गई थी कि वो घर सेफ नहीं है, इसलिए वो जैक को कॉल करके बताने की कोशिश करती है कि वो घर ना जाए, लेकिन जैक का कॉल ही नहीं लगता। ये देख जूलियट तुरंत अपने घर आ जाती है जहाँ पर उसे जैक का लाया हुआ सामान तो दिखता है लेकिन जैक वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है और उसे एक हैरान करने वाली बात पता चलती है कि रात में उसे ड्रग्स देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैक्स है और मैक्स ही उसे बेहोश करके उसके साथ गलत काम किया करता था। और ये जान जूलियट को काफी शौक लगता है। तभी मैक्स जूलियट से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो अपने साथ एक वाइन की बोतल भी लेकर आया था। यहाँ पर जूलियट नॉर्मल बर्ताव करने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैक्स को फिलहाल शक हो कि उसे सब कुछ पता चल गया है। आगे मैक्स जूलियट को वाइन ऑफर करता है लेकिन जूलियट बहाना बनाकर उसे पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि मैक्स ने जरूर वाइन में कुछ मिलाया होगा। इसके बाद जूलियट जैक को कॉल लगाने के लिए जाती है लेकिन मैक्स उसके हाथ से फोन छीन लेता है क्योंकि उसे जूलियट के बर्ताव को देख शक हो गया था कि जूलियट को सब कुछ पता चल गया है। फिर मैक्स जूलियट के करीब आकर उसे ड्रग्स वाला इंजेक्शन मारता है लेकिन इस वक्त जूलियट के पास एक चाकू थी और उसी चाकू से वो मैक्स पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों की तगड़ी हाथापाई होती है जिसके अंत में मैक्स वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और पूरे घर के गेट को बंद कर देता है ताकि जूलियट वहाँ से भाग ना सके। अब जूलियट पर ड्रग्स का असर होना चालू हो गया था, इसलिए वो बाथरूम में जाकर कुछ मेडिसिन लेती है ताकि उस पर ड्रग्स का असर कम हो जाए। फिर जब जूलियट बाथरूम से बाहर जा रही थी तभी मैक्स भी उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी जूलियट उस पर वार करके वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक रूम में आती है जहाँ पर उसे एक नेल पंचिंग मशीन मिलता है। वो उस मशीन को लेकर घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, जिस दौरान मैक्स उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। आगे वो जूलियट को जान से मारने ही वाला था कि तभी जूलियट नेल पंचिंग मशीन से उस पर हमला कर देती है, जिससे मैक्स काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था और जूलियट को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर जूलियट किसी तरह से उससे बचकर स्टोर रूम में आ जाती है। वहाँ पर जूलियट को जैक की डेड बॉडी मिलती है जिसे मैक्स ने मार दिया था। ये देखकर जूलियट और भी ज्यादा डर जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मैक्स भी उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ये देख जूलियट उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है, मगर मशीन अभी भी जूलियट के हाथ में थी, जिससे वो मैक्स पर लगातार 4-5 बार हमला कर देती है। अब इससे मैक्स काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं था, इसलिए जूलियट एक आखिरी किल मैक्स के सर पर मारती है, जिससे मैक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।